अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लें जी 9.2 की एक्सरसाइज जो है उसके बाकी जो सवाल हैं वो आज इंशाल्लाह मैं करवा देता हूँ। बाकी आप लोगों से एक गिला करना है। गिला ये है कि आप लोग देखें, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैं ये बना रहा हूँ, चीज़ें टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ये किया करें कि बग़ैर डाउनलोड किए देख लिया करें। अब आप लोग मेरा ख्याल है मोस्टली यही करते हैं कि आप डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में आराम आराम से देखते हैं, तो आपका नेट उतना ही यूज़ होना है जितना आपने लाइव देखना है। तो आप लाइव देख लिया करें, क्योंकि लाइव देखेंगे तो मेरा भी वो भला हो जाएगा और आपका भी काम उतना ही चलना है अगर आप डाउनलोड करते हैं या दूसरी तरह। क्योंकि अब मैं देख रहा था मेरे आई थिंक 70 व्यूज़ हैं, 70 व्यूज़। अब 70 व्यूज़ में उसकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बनती है वो सिर्फ 1 मिनट बनती है। अब 18 मिनट की वीडियो जो है वो उसकी एवरेज बन रही है 1 मिनट, तो फिर वो अगला बंदा ना वो क्या उसको कहते हैं डिसहार्ट हो जाता है। तो इसलिए मेहरबानी बगैर डाउनलोड के देख लिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं काम जो है वो करता रहूँ। ठीक है जी बच्चों, चलें आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये अगले काफ़ी इजी हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। वो कहता है ये एक वाशल है। वाशल बेसिकली क्या होती है कि ये एक गोल दायरे की, जैसे ये मैंने ये बनाई हुई है कि ये बीच में से हाली होती है, सर्कल की फॉर्म में होती है, हाली होती है, और फिर एक और उसके जो एरिया है ना ऐसे करके बना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब कोई नट वगैरह या कोई पेज वो कसने होते हैं ना, तो इसको भी साथ लगा लेते हैं ताकि अच्छी तरह से उसकी ग्रिप जो है ना वो अच्छी बन जाए। तो इसका बेसिकली कहता है कि आपने रकबा मालूम करना है। अब रकबा जो है वो इस जगह का होगा, ये वाला एरिया, ये वाला इधर वाला, क्योंकि ये बीच में से खाली है। तो इसके लिए फिर उसने ना दो तरह के आपको कुतर दिए हैं, जिसको हम डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। तो एक कुतर तो ये है कि ये अंदर वाला जो दायरा है उसका कुतर होगा, और एक जो बाहर वाला दायरा है उसका भी कुतर होना है उसने। ठीक है, तो ये अंदरूनी और बैरूनी कुतर ये दो देगा। जाहिर है जो छोटी रकम होनी है वो अंदरूनी वा होगा और जो बड़ी रकम है वो बैरूनी है। अब आपको पता है कि जब आपने एरिया निकालना है, रकबा निकालना है किसी सर्कुलर चीज़ का, दायरवी शक्ल का, तो उसके लिए आपको रेडियस चाहिए होता है, रदास। तो आपने हर दफ़ा इन सवालों में रदास जो है वो मालूम कर लेना है। तो रदास मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, कुतर को 2 पे तकसीम करते हैं, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कराएं तो रेडियस निकल आता है। तो ये देखें 15 है तो 15/2, 13 है तो 13/2। अब ये हो गया। अब आप रकबे के फार्मूलों पे आ जाए। अंदरूनी रकबा निकालने लगे हैं, वही πr² फार्मूला इसका दायरवी इलाके का। तो पाई और आर की वैल्यू ये छोटी वाली है, क्योंकि अंदरूनी है ना तो अंदरूनी छोटा होता है, तो छोटी वैल्यू को लिख लें आर की जगह पे 13/2 का स्क्वायर। अब बैरूनी निकाल लें, πr² फिर लगाएं, पाई लिखें और आर की वैल्यू अब जो दूसरी थी 15/2 बड़ी वाली वो लगा लें, अब उसका स्क्वायर। अब चूंकि हमें एरिया लेना था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया, तो वो फिर हम क्या करते हैं, बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करा देना, तो फिर ये वाला एरिया आएगा। तो यहाँ देखें हम क्या कर रहे हैं कि वाशल का जब रकबा निकालना है तो उसके लिए बड़े एरिया में से माइनस करवा रहे हैं छोटे एरिया को। अब चूंकि दोनों में पाई कॉमन है, पाई आप बाहर निकाल लें और इनके मुरब्बे ले लें। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए 13 का स्क्वायर 169 और नीचे 4। अब चूंकि नीचे एक जैसी चीज़ है तो 4 जो है वैसे ही आ गया, 225 में से 169 माइनस करें 56 आ जाएगा। अब इनको कटवाएं मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कराएं, तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास जो है ये 44 आ जाएगा। तो ये तरीका है वाशल का रकबा मालूम करने का। अब ये 3 सवाल उसने इसी तरह से दिए हैं, मैंने कर दिए हैं, बिल्कुल सेम स्टेप हैं एक जैसे ही। तो देख लें कैसे कैसे करने हैं। तो देखें जी, अंदरूनी और बैरूनी कतर ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये बड़ा है, ये बैरूनी होगा, ये अंदरूनी होगा। उनके रदास वही के 2 पे डिवाइड करा दें रेडियस, और पॉइंट ख़त्म करा लें। पॉइंट सही मसला ज़रा होता है, तो पॉइंट ख़त्म करें तो 1 है तो 1 0 नीचे आ जाएगा, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 और 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखें उसी तरह अंदरूनी और बैरूनी रकबा हम मालूम कर रहे हैं। अंदरूनी रकबा उसमें छोटी अमाउंट लिख रहे हैं, बैरूनी में हम बड़ी अमाउंट लिख रहे हैं। आगे वही जब वाशल का रकबा लेना है तो फिर बड़ी में से छोटी को माइनस करा दें, पाई कॉमन ले लें, एग्जैक्ट वही स्टेप, और इनके मुरब्बे खोल लें। ठीक है, 20 का मुरब्बा 400 है, 12 का 144, 400 नीचे आ गया, ऊपर वाली में से वो वाली माइनस करा दी और फिर वही कटा के तो अल्टीमेट हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.495। सही। अब इसी का तीसरा पार्ट जी, ये तीसरा पार्ट है। सो तीसरा पार्ट वही अंदरूनी बैरूनी कुतर। ठीक है, अब मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है। सो जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही स्टेप्स हैं और फिर वो आंसर आ जाएगा। सही है जी, ले ये इसका आंसर है।
अब ज़रा अगले सवाल पे चलते हैं, नए सवाल पे। ओके जी, सवाल नंबर 11। इसमें क्या कहता है कि आपको एक उसने डायग्राम बना के दे दी है और इसमें से कहता है ये जो शेडिड एरिया है ना, इसकी आप एरिया रकबा मालूम करके दें। अब इसमें देखें दायरे बने हुए हैं, एक तो ये बड़ा दायरा है ऐसे करके, ठीक है, लेकिन ये पूरा दायरा नहीं है। पूरा दायरा होगा ऐसे घूम के आएगा नीचे की तरफ से, ठीक है। तो चूंकि पूरा दायरा नहीं ना बना हुआ तो आधा दायरा, तो एक हम क्या करेंगे, बड़े दायरे का रकबा, हाँ बड़े दायरे का रकबा मालूम कर लेंगे, हाफ वाले का। तो बड़े दायरे के रकबे का फार्मूला तो वही है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू लगाई आर, रदास देखें यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना, तो वो कितना है 14, ये उसने दिया हुआ है 14, ठीक है। तो ये रदास यूज़ कर लेंगे 14। अब ज़ाहिर से हल करेंगे, 14 का स्क्वायर है ना, तो 14 को 2 दफ़ा लिख लिया, 22/7 आ गया। लेकिन अब ये सबसे अहम बात ये है कि ये हमारा दायरा आधा है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो आधा है तो फिर 1/2 साथ आएगा, 1/2 किसी भी चीज़ को आधा कर देता है। तो ये फिर सारा हल करेंगे 308 आ जाएगा कि आधे दायरे का रकबा हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो छोटे दायरे हैं ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला, अब देखें ये भी आधे आधे हैं, तो 2 आधे मिलके हैं तो एक जैसे ही ना, वो भी 14 वाला है, वो भी 14 वाला है, तो दोनों मिला के एक सर्कल बनता है। तो एक सर्कल, छोटे सर्कल का हमने रकबा मालूम कर लेना। तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, फिर पाई की वैल्यू लगाएंगे, आर अब 7 हो गया क्योंकि ये छोटे वाले का पूरा कुतर 14 है। तो जब आप इसका रदास मालूम करेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना, तो वो आधा हो जाएगा, 2 पे तकसीम कर दें तो 7 आ जाना है। तो 7 को 2 दफ़ा लिखें और फिर इसको हल करें 154। अब वही बात कि शेडिड एरिया जो है वो तो ये वाला है ऊपर वाला, तो उसमें बड़े में से ये जो छोटे वाले हैं इनको माइनस करा दें तो फिर ये आएगा। तो अल्टीमेट हमें माइनस करवाना है, तो हम देखें जी माइनस करवा रहे हैं 308 में से 154, तो 154 ही आंसर आ जाएगा, सायादार जगह का रकबा। सही, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12। अच्छा जी, अब यहाँ उसने कहा हुआ है कि मसावियुल अज़ला एक मुसल्लस है, ऐसी मुसल्लस जिसके सारे अज़ला बराबर हैं और ज़िले की रकम कितनी है 8। अब चूँकि तीनों बराबर हैं और तीनों 8-8 हैं तो हम लिख लेंगे तीनों 8-8 हैं, सही है। और फिर इस पे हीरो का फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि रकबा लेना है। तो एस के लिए वही तीनों को प्लस किया, 2 पे तकसीम किया, 12 आ गया। फिर रकबे का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, जो आपको पता है, और इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। एस की वैल्यू एस माइनस ए 12 में से 8, 12 में से 8 हर दफ़ा, तो वो 4 आ जाएगा, 7 12 आ जाएगा। और चूँकि जज़र है ना, तो ये 12 को भी 4 ज़रब 3 कर लें, ठीक है। तो 12 को जब आप 4 ज़रब 3 करेंगे, ओके, तो 12 को 4 ज़रब 3 किया तो 4 देखें 4 दफ़ा आ रहा है, तो एक तो इन दोनों का मुरब्बा बनेगा, एक इन दोनों का मुरब्बा बनेगा। तो वो दोनों के मुरब्बे की वजह से 1 4 इनमें से बाहर निकलेगा, 1 4 इनमें से बाहर निकलेगा। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको शायद ना समझ आए तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ बन रही होगी अगला स्टेप, क्योंकि इन दोनों का मिला के ये स्क्वायर, इन दोनों का मिला के ये स्क्वायर, और फिर ये 3 7। अब ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, 4 और 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 16। तो 16 और जज़र 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आसान सवाल है। तो चूंकि वो आसान सवाल था, सेम चीज़ सवाल नंबर 13 के अंदर है। उसने कहा जी मसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा मालूम करें, ज़िले की लंबाई 6 है, और चूंकि सेम है 12वें की तरह, तो जैसे वो हुआ है वैसे ही कर लें इसको। 14वें पे आ जाए, बहुत छोटा सा सवाल, इवन कि ये समझ ले 2 नंबर का शायद आ जाए, कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा मालूम करें और उसके जो 2 अज़ला हैं 12 और 35 वो दिए हुए हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि कायमतुज़्ज़ाविया जो है वो ऐसे सीधी करके बनती है, ऐसे करके और ऐसे और ये, ठीक है। तो इसमें एक कायदा होता है ये वाला और ये इर्तिफ़ा होता है। तो फिर इसके रकबे का फार्मूला हम लिख लेंगे 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, ये इसका फार्मूला है। और ये जो 12 और 35 है, इनमें से एक कायदा है एक इर्तिफ़ा है, तो उन दोनों को आप लिख लें, ठीक है। 2 से आप तकसीम करा दें, 2 6 बार 12, और 6 और 35 को ज़रब दे देंगे तो 210 आंसर। तो ये 3-4 स्टेप के अंदर रकबा निकल आता है। सवाल नंबर 15 में उसने कहा हुआ जी कि कायदा इर्तिफ़ा का 3 गुना है। कायदा जो है इर्तिफ़ा से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो हम फिर, और साथ उसने वैल्यूज़ भी दी हैं कि रकबा जो है वो दे दिया उसने 147, लेकिन कहता है कि जो कायदा और इर्तिफ़ा है ये आप मालूम करें कि ये इनकी क्या रकम है। तो चूंकि कायदा 3 गुना है ना, तो हमने इर्तिफ़ा को x लेट कर लेना, सपोज कर लेना है कि वो x है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इर्तिफ़ा बराबर x,
उसी से हम मालूम कर लेंगे कायदा, चूँकि 3 गुना था तो 3x हो जाएगा। अब मुस्ततील, हाँ ये मैंने नहीं पहले बताया कि ये मुस्ततील इलाका है, सवाल में लिखा हुआ है। तो मुस्ततील का जो रकबा है वो ज़ाहिर है कि उसकी लंबाई चौड़ाई को ज़रब देते हैं, इर्तिफ़ा और कायदे को ज़रब देते हैं, ठीक है। तो वो x इंटू 3x हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो जाना है, और रकबा जो है उसने दिया हुआ है, सवाल के अंदर दिया हुआ है 147। अब क्या करें, 3 को इधर ले आएँ, 3 इधर आके तकसीम कराएगा, तकसीम करेगा तो 49, और 49 आपको पता है कि वो 7 का जज़र बनता है, तो x की रकम आ गई 7। x क्या था, इर्तिफ़ा, तो इर्तिफ़ा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और कायदा जो है वो उसको 3 से ज़रब दिला दें, 3 7 7 बार 21 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों निकल आएंगे। सही। सवाल नंबर 16 लें जी, तो इसमें भी कहता है जी कायदा मालूम करें, इर्तिफ़ा दिया हुआ है, रकबा दिया हुआ है। तो सिंपल हमें फार्मूला लगाना है, रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, जो पिछले सवाल में लगाया फार्मूला। लेकिन अब ये है कि रकबा दिया हुआ 3, कायदा हमें मालूम करना है, इर्तिफ़ा 18 है, 18 को उठाएंगे, इधर ज़रब खा रहे ना, उधर आके तकसीम में आएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इर्तिफ़ा जो है 18 सेंटीमीटरों में, रकबा जो है 3 मीटर स्क्वायर में है, तो ये मीटर और सेंटीमीटर का फ़र्क जो है वो ख़त्म करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 3 हमारा मीटर में है ना, इसको भी सेंटीमीटर में ले लें। तो चूँकि मीटर के, हाँ पहली बात ये याद रखें कि मीटर और सेंटीमीटर में 100 का फ़र्क होता है, तो 100 हम उससे ज़रब देंगे 100 से। लेकिन ये है कि चूँकि मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो हमें 100 को फिर 2 दफ़ा लिखना है, 100 ज़रब 100, 3 के साथ 100 ज़रब 100 लिखेंगे, और नीचे 18 है, तो ये पहले मल्टीप्लाई करवा लें, फिर 18 से डिवाइड कराएं तो x की रकम आ जाएगी। तो x हमारा जो है ये क्या था, कायदा, तो कायदा मालूम हो जाएगा। चलें सवाल नंबर 17। अब ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब कहता है जी मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा दिया हुआ है, इर्तिफ़ा मालूम करना है, कायदा भी दिया हुआ है। तो ये भी फिर वही सवाल है, रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। रकबा 144, कायदा 2 है, इर्तिफ़ा x है, मालूम करना है, 2 इधर आके तकसीम करेगा, और जब तकसीम कर देगा तो 72 आंसर आ जाएगा। इनमें यूनिटें इनकी बराबर थी तो हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, तो ये सही हो जाता है। छोटा सवाल है। 18वां, मुस्ततील का रकबा मालूम करें, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ये तो बच्चों वाला काम है। लेकिन फिर वही है कि ये ज़रा ध्यान रखना है कि वो मीटर है और वो सेंटीमीटर है। तो मीटर और सेंटीमीटर में 100 का गैप है, तो मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो लंबाई 200 सेंटीमीटर हो गई। अब आप फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे, रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, और 200 ज़रब 18 3600 रकबा जो है वो आ जाएगा। बस इतना सा काम। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब यहाँ उसने ना मुसल्लस मुसावियुल अज़ला मुसल्लस का रकबा दे दिया 4√3, और फिर कहता है कि उस चूँकि मुसावियुल अज़ला हैं तो वो फिर एक ज़िला है कितने का। तो उसके लिए ना एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं। वो कहता है कि अगर एक मुसावियुल अज़ला मुसल्लस के किसी एक ज़िले की लंबाई x हो, हमें नहीं पता कौन सी है, तो हम सपोज़ कर रहे हैं कि वो x है, तो क्या होगा कि तो उसका रकबा जो है फिर वो इसके बराबर होता है। ये एक किस्म का ना उसका फार्मूला है कि जब भी ज़िले बराबर होंगे तो उसका वो जो रकबा है वो इस फार्मूले में से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको x पता हो कि मतलब 6 है, 7 है, 8 है, कितना, उसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ एक जैसी हों, पता हों, तो चूँकि ये भी हमारे पास वो आंसर है और ये भी, तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। ये जो 4√3 है और ये वाला, तो देखें हम नीचे क्या कर रहे हैं कि रकबा तो हमें पता है कि ये 4√3 है, और रकबा इसका ये वाला भी होता है, तो इसको यहाँ लिख लें। अब इधर और इधर इसको हम हल करेंगे, x मालूम कर लेंगे। 3√4 है, उधर जाएगा तो उल्ट जाएगा, 4 ऊपर 3√ नीचे, और 3√ और 3√ कट जाएगा, तो 4 4 बार 16, और उधर वो x स्क्वायर है, तो जब आपने अंडर रूट लेना है दोनों तरफ तो वो जाहिर है कि 16 का √4 हो जाता है। तो हमें x मालूम हो गया कि 4 है, यानी ज़िले के तीनों साइडों की लंबाइयाँ हमें पता चल गई। सही है जी, लें जी, ये फिनिश हो गया जी। तो देखें ज़रूर, और आप